नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग जो है कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.1 का जो है एनसीईआरटी के बुक का जो है सॉल्यूशन देखेंगे और इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का जो है पूरा सॉल्यूशन इस जो वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और दोस्तों देखिए, आप लोग जो है पढ़ाई अब मन चित लगा के कीजिए, क्योंकि जो है पढ़ाई 70-80 नंबर 70 से या 75% से कम अगर आपका नंबर आता है तो समझ लीजिए कि आपका पढ़ना बेकार है। तो इसलिए जो भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए और अच्छे से अच्छे परसेंटेज लाने के लिए पढ़िए, अन्यथा जो है टाइम पास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्रश्नावली जो है 4.1 का आप लोग पहला सवाल देख सकते हैं। ये जो है सवाल दिया हुआ है और इसमें हम लोग को जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है, इसको जो है जानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। सभी समीकरणों को सॉल्व करके और देखना पड़ेगा कि यक्स का अधिकतम घात 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि यक्स का अधिकतम घात 2 नहीं आता है तो हम लोग कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। अगर यक्स का अधिकतम घात 2 आता है तब हम लोग कह देंगे कि जो है द्विघात समीकरण है। नहीं समझे? अरे समझ जाओ भाई, समझ जाओ। और कुछ समझ जाते हो लेकिन इक्वली नहीं समझ पाते हो। पबजी बिना समझाए समझ जाते हो। फ्री फायर बिना समझाए समझ जाते हो, लेकिन जब पढ़ाई पता ना समझाने पर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आता है आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर समझ में आता है तो, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? तो x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस में 2 x इंटू 1। तो x इंटू 1 करेंगे तो खाली जो है 2x हो जाएगा। ठीक है, और इधर जो है 2 का x में गुणा कर देंगे तो 2x हो जाएगा, और माइनस में जो है 2 3 6 हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या कर देंगे, सबको इधर लाते हैं तो x का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x हो जाएगा, और माइनस में 2x हो जाएगा, और प्लस में जो है 6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो x का स्क्वायर प्लस में 1 और 2x प्लस में 2x है, माइनस में 2x है, ये खत्म हो जाएगा। 1 का धन 6 तो ये हो जाएगा 7। तो यानी कि x का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा 0। तो देखिए x का अधिकतम घात 2 है तो यह जो है द्विघात समीकरण होगा, यानी कि यह द्विघात समीकरण है। यह क्या है? द्विघात समीकरण है। लिख दीजिएगा पूरा आप लोग कि यह द्विघात समीकरण है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 का कह रहा है, सवाल नंबर 2 में दिया है x का स्क्वायर माइनस 2x बराबर क्या चीज़ है? तो माइनस में 2 इंटू में जो है क्या है, x माइनस 3, x माइनस 3 माइनस एक्स है ना। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। तो इसको तो ऐसे ही उतार दीजिए, x का स्क्वायर माइनस में 2x, ये जो है माइनस 2 का जो है 3 में गुणा करा देंगे, तो माइनस 2 का 3 में गुणा कराएंगे तो माइनस में 3 दूना 6 हो जाएगा। और क्या है, तो माइनस माइनस का गुणा कराएंगे तो क्या होगा, प्लस में 2x हो जाएगा। ठीक, अब इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, इधर लाते हैं। तो x का स्क्वायर माइनस में 2x रहेगा, ये इधर आएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा। इधर अब खाली 0 न बचेगा। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग जो इसको जोड़ देंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x और माइनस 2x, तो माइनस में 4x हो जाएगा, और प्लस में जो है 6 है तो 6 रहेगा, बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए ना, x का अधिकतम घात 2 दिख रहा है तो यह जो है द्विघात समीकरण होगा, यानी कि यह द्विघात समीकरण है। तो आपका आंसर है में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल क्या है, तो x माइनस 2 है, x माइनस 2, और फिर x प्लस 1 है, x प्लस 1, और फिर जो है क्या है, तो x माइनस 1 x प्लस 3 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करा देंगे, इसका इसमें गुणा करा देंगे। तो x का जो x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x का 1 में गुणा करेंगे तो प्लस में x हो जाएगा,
फिर -2 का जो x में गुणा करेंगे माइनस में 2x हो जाएगा। फिर -2 का जो है 1 में गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, बराबर कर देंगे। ठीक है भाई, x से गुणा करा दिया सब में और फिर 2 से गुणा करा दिया सब में। अब इसी तरह से x का x में गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, और फिर x का +3 में गुणा करेंगे तो प्लस में 3x हो जाएगा। फिर -1 का x में गुणा करेंगे तो माइनस में x हो जाएगा, और फिर -1 का जो है 3 में गुणा करेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा। हो गया। अब इसमें हम लोग इधर कुछ सॉल्व कर देते हैं, इधर कुछ सॉल्व कर देते हैं। तो x², अब यहाँ पे देखिए प्लस में x है, माइनस में 2x है, तो ये माइनस में खाली x हो जाएगा, माइनस में 2 इधर रह जाएगा। इधर देखिए तो x² हो जाएगा, 2x है प्लस में, 3x प्लस में है, माइनस में x है, तो ये प्लस में घट जाएगा, तो माइनस प्लस में जो है 2x हो जाएगा, माइनस में 3 बराबर अभी कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है सबको इधर लाते हैं, तो x² के पास x² माइनस में हो जाएगा। फिर ये माइनस में x है, फिर इसी के साथ जो अगर x लाते हैं तो माइनस में 2x हो जाएगा। फिर जो है माइनस में 2 है, और फिर इसको लाते हैं तो प्लस में 3 हो जाएगा, बराबर 0 कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए x² था, ठीक है, तो प्लस में x² है, माइनस में x², खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब x² 0 हो गया तो यह नहीं होगा, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कि तीसरा आपका द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये जो है आपका तीसरा जो है द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, अब इसी तरह से जो है समीकरण नंबर 4 देख लीजिए। समीकरण नंबर 4 क्या कह रहा है? समीकरण नंबर 4 में जो है कह रहा है कि x माइनस 3 2x प्लस में 1 बराबर जो है क्या है, तो x इंटू x प्लस 5 है। ठीक है, गुणा करा दीजिए। तो x माइनस 3 का 2x प्लस 1 से गुणा होगा, तो x का पहले 2x में गुणा करेंगे तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, x का फिर 1 में गुणा करेंगे तो प्लस में x हो जाएगा, फिर -3 का 2x में गुणा करेंगे तो माइनस में 3 दूना 6x हो जाएगा, फिर -3 से जो है +1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 3। इधर भी गुणा करा दीजिए, x का x में गुणा करेंगे x² हो जाएगा, x का 5 में गुणा करेंगे तो जो है 5x हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, तो 2x² है, x² यहाँ बैठा देंगे तो माइनस में x² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस में x है, माइनस में 6x है, तो इस x वाले को भी इधर लाते हैं तो माइनस में 5x हो जाएगा। आई माइनस में जो है 3 है तो इधर ही रहेगा, अब बराबर इधर अब सब 0 हो जाएगा। अब देखिए 2x² में से x² घटा देंगे तो x² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो माइनस में 6x, माइनस में 5x, 6 5 11 माइनस में हो जाएगा, अब प्लस में x है तो जो है प्लस में यह x, माइनस में जो है 11x, माइनस में 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x², 11x में से 1 x घट जाएगा तो माइनस में 10x हो जाएगा, माइनस में 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो यानी कि यह जो है द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि इसका अधिकतम घात x² है, तो यह द्विघात समीकरण है। आंसर लिख दीजिएगा कि यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब जो है क्या करते हैं हम लोग, जो है सवाल नंबर 5 देखते हैं। तो सवाल नंबर 5 क्या कहता है कि जो है 2x माइनस में जो है 1 और फिर जो है x -3 है, और लग रहा है कि स्याही ख़त्म हो गया। इधर देखिए तो x प्लस 5 है, और यहाँ पे x -1 है। आप पेन बदलने दीजिए। 5वां नंबर का भी सवाल हल करते हैं। तो इसमें भी देखिए इधर इसमें गुणा करा दीजिए, तो 2x का x में गुणा करेंगे तो 2x का जो है स्क्वायर हो जाएगा, 2x का -3 में गुणा करते हैं तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6x हो जाएगा। फिर जो है -1 का x में गुणा कराएंगे तो माइनस में x हो जाएगा, -1 से जो है -3 में गुणा करेंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसी तरह से 5 से x से जो है x में गुणा कराएंगे तो x² हो जाएगा, x का जो है -1 में गुणा करेंगे तो माइनस में x हो जाएगा, प्लस 5 का जो है x में गुणा करेंगे तो प्लस में 5x हो जाएगा, फिर जो है 5 का जो है -1 में गुणा करेंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, तो अब फिर हम लोग क्या करेंगे भाई, अब सबको इधर लाते हैं। तो देखिए 2x का स्क्वायर हाई माइनस में हो जाएगा x का स्क्वायर, और फिर इधर देखिए -x है, -4 माइनस में x है तो माइनस में 6x, माइनस में x, माइनस में 7x हो जाएगा, और प्लस में 3,
और फिर जो है इधर जो है देखिए, तो इधर जो है इसको हमने इधर ले लिया है, तो इसको जो है अगर करते हैं सॉल्व, तो माइनस में एक्स और प्लस में 5x, तो 4x हो जाएगा। अब माइनस में 5 है, फिर इन सबको इधर लाते हैं तो 2, अब देखिए 2x² में से x² घटा दीजिए तो खाली बच जाएगा आपका x², और माइनस में 7x, इसके साथ इसको डाल दीजिए तो माइनस में 4x हो जाएगा। आप प्लस में 3 और माइनस 5 है तो प्लस में 5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। इसको सबको इधर ला दिया, ठीक है। अब हम लोग जो है इसको क्या कर सकते हैं, तो x² और माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 7 4 11x हो जाएगा, और 5 3 8 हो जाएगा, बराबर हो गया 0। तो अब ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण होगा। ये क्या होगा, द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण है, आंसर हो जाएगा द्विघात समीकरण है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है कौनवा देख लेते हैं, छठवां देख लेते हैं, पांचवा है तो छठवां क्या कर रहा है। छठवां में दिया हुआ है x² प्लस में 3x और प्लस में 1, अब बराबर इधर क्या दिया हुआ है, x - 2 का होल ऑफ स्क्वायर, यही ना दिया है। तो अब इसमें देखिए ना, अब इसको देखिए तो x² अब इधर तो जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, x² आप प्लस में 3x आप प्लस में 1, इधर जो है क्या करेंगे, x - 2 का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे। तो x - 2 का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, आप लोग जानते ही होंगे कि a + b का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a - b का। तो x² हो जाएगा, प्लस में जो है 2 का वर्ग हो जाएगा, और माइनस में 2 इंटू 2 इंटू x हो जाता है, 2 इंटू a भी होता है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ना, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए, x² आप प्लस में 3x आप प्लस में 1 आप बराबर इधर क्या कर देंगे। अब देखिए x² रहेगा, आप प्लस में जो है x का वर्ग 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, आप माइनस में 2 दूना 4x हो जाएगा, होगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है कि x² इधर लाएंगे तो x² से x² खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि x² खत्म हो जा रहा है, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह जो है द्विघात समीकरण नहीं है, तो यह जो है आपका जो है छठवां जो है द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसी के साथ जो है हम लोग सातवां भी देख लेते हैं, आठवां। अब यहाँ पे देखिए x + 2 सातवां सवाल, x + 2 का होल क्यूब है बराबर 2x, x का स्क्वायर है माइनस में 1 है, तो x + 2 का होल क्यूब करेंगे तो हो जाएगा x का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में जो है 3 इंटू 2 इंटू x हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर जो है बराबर कर देंगे, और 2x का x² में गुणा करेंगे तो 2x का क्यूब हो जाएगा, और 2x का -1 में गुणा करेंगे तो माइनस में 2x हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे तो x का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस में 3 दूना 6x हो जाएगा, और इंटू जो है x + 2 हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा, तो 2x का क्यूब रहेगा और माइनस में 2x हो जाएगा, होगा। तो इधर जो है आप लोग ध्यान दीजिए, इधर जो है x का क्यूब प्लस में 8 और प्लस में 6x का x में गुणा करेंगे तो 6x का स्क्वायर, आधन में 6 दूना 12x हो जाएगा, बराबर इधर ध्यान दीजिए तो 2x का क्यूब हो जाएगा और माइनस में 2x हो जाएगा। अब 2x का क्यूब इधर है और इधर खाली x का क्यूब है, तो इसमें भी देखिए इसमें अधिकतम घात x का क्यूब आएगा, ठीक है। इसमें अगर सॉल्व किया जाए तो x का क्यूब आई माइनस में हो जाएगा 2x का क्यूब, ठीक है, और प्लस में 8 प्लस में 6x का स्क्वायर प्लस में 12x आई माइनस में जो है क्या हो जाएगा, प्लस में 2x हो जाएगा, इधर बराबर हो गया 0। तो सब मिला के x का क्यूब है माइनस में 2x का क्यूब है, ये ख़त्म होगा नहीं, तो अधिकतम घात x का क्यूब आ रहा है, तो ये भी जो है क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं है। यह भी जो है द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण यह भी नहीं है, ठीक है। अब इधर देखते हैं द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो x का स्क्वायर है माइनस में 4x का स्क्वायर है, माइनस में x है प्लस में 1 है, इधर जो है x - 2 है। तो अब इधर देखिए x का स्क्वायर है माइनस में 4x स्क्वायर है, तो माइनस में 3x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में x है प्लस में जो 1 है माइनस में x हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे बराबर के इधर, तो लेफ्ट हैंड में
यक्स को लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में है तो ये भी प्लस में हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो माइनस में 3x का स्क्वायर, अब माइनस में x, अब माइनस में x तो 2x हो जाएगा, माइनस में प्लस में 1 प्लस में 2 तो प्लस में 3 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो सब मिला के ये भी द्विघात समीकरण होगा, तो यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो सब मिला के आपका जो है 3 को जो है द्विघात समीकरण नहीं हो रहा है, तीसरा और फिर चौथा और फिर छठवां, तीसरा और कौन सा नहीं है आपका, छठवां, तीसरा और सातवां, ये जो है आपका द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग जो है सवाल नंबर 2 देख लेते हैं इसका। अब दूसरा का सवाल नंबर 1 देखते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमें ऊपर देखिए कह रहा है कि खाली द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो हम लोग केवल द्विघात समीकरण के रूप में इसको निरूपित कर देना है। आइए इसको निरूपित कर देते हैं। कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड है, तो एक आयत के आकार का भूखंड है। ठीक है, ये आयताकार समझ लीजिए भूखंड है। ठीक है, तो कह रहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है हम लोगों को, ये इसका पूरा एरिया दे रखा है, और एरिया जो है कितना है, एरिया इसका जो है 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर है। और लंबाई के संबंध में कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हम लोग मान लेते हैं कि इसका चौड़ाई कितना होगा, माना इसका चौड़ाई कितना है, इसका चौड़ाई क्या है तो x मीटर है। ठीक है, मीटर में दिया है डायमेंशन, तो x मीटर है। तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई के लिए कह रहा है कि चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है लंबाइया, तो चौड़ाई का दोगुना कर देते हैं और इसमें एक जोड़ देते हैं, तो ये लंबाइया निकल गया, यानी कि लंबाई आपका 2x + 1 हो गया है। मैंने चौड़ाई कह रहा है, लंबाई के लिए कह रहा है कि लंबाइया चौड़ैया के जो है दोगुना से एक अधिक है, तो हम लोग पहले चौड़ैया मान लिए x है, तो लंबाइया कितना हो जाएगा 2x + 1। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। ठीक है, हम लोग को समीकरण बनाना है। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल हम लोग को दे रखा है 528, तो इधर हम लोग लिख देते हैं 528। ठीक है, और इधर लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो दोनों ये बराबर होंगे ना, यानी कि लंबाई जो है क्या है हम लोग का, तो 2x प्लस में 1 है, और चौड़ाई क्या है तो x है, तो यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो 528 के बराबर हो जाएगा, यही ना होगा। तो यह जो है समीकरण के रूप में बन जाएगा, तो 528 हो गया, अब बराबर क्या हो जाएगा, तो x का 2x में गुणा करेंगे तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, और x का 1 में गुणा करेंगे तो प्लस में जो है x हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत करेंगे तो 528 को इधर ला देते हैं, तो इधर 0 कर देंगे, बराबर इधर हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में x माइनस में जो है 528 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो है आपका समीकरण ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस में x माइनस में 528 बराबर 0। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, केवल हम लोगों को समीकरण देना है, तो ये आपका समीकरण हो गया। इसके बाद से समीकरण नंबर हम लोग 2 बनाते हैं। तो समीकरण नंबर 2 में देखिए पहले कह क्या रहा है, तो समीकरण नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक है, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी कि 306 है। हमें जो है पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, यानी कि इसके लिए समीकरण बताना है। तो समीकरण 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं ये आपका जो है दूसरा सवाल हो गया, दूसरे का पहला, और यहाँ पे दूसरे का हम लोग दूसरा सवाल हल करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। 2 क्रमागत पूर्णांक है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, कोई भी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेना है ना, तो एगो जो है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 1 के जोड़ने से बनता है,
जैसे देखिए 5 है और 6 है और 7 है, ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हुए। तो देखिए 5 में एक जोड़ेंगे तो 6, 6 में एक जोड़ेंगे तो 7, यानी कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, जो भी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होते हैं वह एक एक के योग से बढ़ते हैं। तो हम लोग मान लेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है, x है। दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इनका गुणनफल कितना है, 306 है। प्रश्नानुसार हम लोग लिख देंगे, प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल यानी कि x × x + 1 बराबर कितना हो रहा है, तो 306, तो 306 कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x का x में गुणा कर देंगे तो x का स्क्वायर, अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा x, अब बराबर हो गया 306। अब जो इसको हम लोग लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस में x माइनस में 306 बराबर 0। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समीकरण बन गया ये, बस इतना ही छोड़ देना है। इसके बाद से समीकरण नंबर हम लोग तीसरा सवाल देखिए। और सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें रोहन की क्या करनी है, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम लोग मान लेते हैं रोहन की वर्तमान आयु क्या है, x पर इसे मान लेते हैं हम लोग, माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब इसकी माँ की आयु निकाल लेते हैं। रोहन की आयु अगर x वर्ष है तो कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन के माँ की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन के माँ की आयु, माँ की आयु बराबर कितना हो जाएगा, तो रोहन के माँ की आयु जो है 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन है x वर्ष, तो इसमें जो 26 जोड़ देंगे तो इसकी माँ की आयु हो गया। तो रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, उसके माँ की इस समय आयु कितनी हो जाएगी, x वर्ष 26 वर्ष हो गया। अब कह रहा है कि 26 वर्ष है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। उनके आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद जो है 360 हो जाएगी। तो 3 वर्ष बाद अब इन दोनों का आयु निकाल लेते हैं। 3 वर्ष बाद दोनों की आयु, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु, दोनों की आयु। दोस्तों इस पे जो है डॉक्टर मनोहरे का भी जो है मैथ पढ़ाया गया है, और इंग्लिश के, हिंदी के सबके मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट भी जो है डाला गया है। तो प्ले लिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। 3 वर्ष बाद दोनों की आयु, दोनों की आयु निकाल लेते हैं हम लोग। 3 वर्ष बाद दोनों की आयु यानी कि रोहन की आयु निकालते हैं। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु। अब देखिए रोहन इस समय 1 साल का है, तो 3 वर्ष बाद कितना साल का हो जाएगा, तो x धन 3 हो जाएगा। और उसकी माँ की आयु, माँ मान लीजिए कि जो है x + 26 है, x + 26 है, तो 3 वर्ष बाद और ही 3 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगी x + 26 और 3 29। ठीक है, तो x + 29 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि अब 3 वर्ष बाद की जो आयु का गुणनफल है वह जो है क्या है, 306 के बराबर है, 360 के बराबर है। तो अब फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिख के अब हम लोग जो है लिख देंगे कौन सी, रोहन की आयु यानी कि x + 3 इंटू x + 29, x + 29 है, x + 29 बराबर क्या हो जाएगा, 360 बराबर 360। ठीक है, बस अब इसको हम लोग गुणा कर देंगे, समीकरण तैयार। तो x का x में गुणा कर देते हैं, तो x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। x का 29 में गुणा करेंगे तो प्लस में जो है 29x हो जाएगा, और फिर 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। फिर 3 का 29 में गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 29 27 के साथ हासिल 2 और 3 दूना 6 2 8, 87 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 360।
अब इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस में इसको जोड़ दीजिए 3x प्लस 29x, तो 9 3 12 के 2 हासिल 1 2 1 3 32x प्लस में 87 माइनस में 360 हो जाएगा। इसको इधर लाते हैं तो बराबर ये हो जाएगा 0। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो x का स्क्वायर प्लस में 32x, इसको आप घटा दीजिए 360 में से 87, तो 10 में से 7 जा 3 हो जाएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, 10 में से 7 जा 3 और यहाँ 5 में से जो है नहीं घटेगा, तो 15 में से 8 जा 7 और ये आपका हो जाएगा 273 बराबर हो जाएगा 0। तो ये आपका जो है इतना समीकरण हो गया। तो यही जो है आपका ये समीकरण हो गया। ठीक है, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल हम लोग को ज्ञात कर देना है। अब इसमें देखिए एक रेलगाड़ी है और 480 किलोमीटर की दूरी है, 480 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, ये 480 किलोमीटर की दूरी है, समान चाल से तय करती है। समान चाल से तय करती है, माना कि रेलगाड़ी की समान चाल क्या है, यक्स है। माना कि रेलगाड़ी की एक समान चाल क्या है, एक समान चाल कितनी चल रही है, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि चालवा जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो जो समय लग रहा है पहले का समय से 3 घंटा अधिक लग रहा है। यानी कि अगर जब ये रेलगाड़ी समान चाल से यानी कि यक्स चाल से चल रही है तो कितना समय लगेगा, तो हम लोग समय निकाल देते हैं। तो समय यहीं पे निकालते हैं, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी अब बटे क्या कर होता है, चाल होता है। तो दूरी आपका कितना है 480 किलोमीटर, अब बटे कितना समय, चाल कितना है, तो यक्स। तो जो है 480 बटे यक्स घंटा समय हो जाएगा, हावर समय है। ठीक है, मैंने जब यक्स समान चाल से चल रही है तो 480 बटे यक्स घंटा में पहुंचती है। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि चाल बदल दिया जाए, यानी कि यदि चाल पुरानका चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, यानी कि यक्स में से 8 घंटा घटा दिया जाए। ठीक है, यक्स में से 8 घंटा घटा दिया जाए तो जो समय लगेगा वह जो है क्या होगा, इस समस्या से 3 घंटा अधिक होगा। ठीक है, तो अब हम समय निकाल देते हैं। तो समय बराबर माने यदि चाल यक्स माइनस 8 कर दिया गया तो समय कितना लगेगा, इतना ही दूरी तय करने में। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा 480 बटे में यक्स माइनस 8। ठीक है, यक्स माइनस 8 हो जाएगा। यह जो समय है इस समय से 3 घंटा अधिक है, यानी कि 3 घंटा अधिक है। तो अगर हम लोग जो है समीकरण बनाएं तो हई में से हई घटा दें, इस समय में से ये वाला समय घटा दें, तो यह जो अंतर होगा यह 3 घंटे का होगा, क्योंकि इस चाल से यह 3 घंटा अधिक है। तो यदि या तो हम लोग जो है ऐसे बैलेंस करें समीकरण को बैलेंस करें तो 480 बटे यक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं 480 बटे यक्स माइनस 8। और 3 घंटा एकरा से अधिक समय है तो हमें 3 जोड़ दीजिए। 3 घंटा अधिक है एकरा से तो हमें 3 जोड़ दीजिए, या इसमें से इसको घटा दीजिए बराबर 3 कर दीजिए। इसमें से इसको घटा के बराबर 3 कर दीजिए, माने इन दोनों का समयों का अंतर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई। देखिए कह रहा है कि यदि चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसे दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है, यानी कि 3 घंटा अधिक समय है। ठीक है, 3 घंटा अधिक समय है, तो यह समय में 3 घंटा जोड़ दें तो दोनों ये बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो अब हम लोग इसको जो है समीकरण बना लेते हैं। अब समीकरण हमारा बैलेंस हो गया, तो अब इसको अगर हम लोग समीकरण बनाएं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या,
क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? इसका इसमें गुणा करा दीजिए। तो 480 प्लस में जो है 3x, अब बट्टे में हो जाएगा x, अब बराबर क्या हो जाएगा? 480, अब बट्टे में x प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 8 हो जाएगा। अब इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करा दीजिए। तो 480 अब प्लस में 3x, गुणा क्या हो जाएगा? x प्लस 8 हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा? तो 480 इंटू x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो x का इसमें गुणा करा दीजिए। तो 480 x धन में 3x का स्क्वायर, फिर 8 का इसमें गुणा करा दीजिए। तो 8 जीरो 0, 8 अठाई 64 के 4 हासिल 6, 8 चौको 32 और 6 38 हो जाएगा। 8 का 3x में गुणा करेंगे तो 8 3 का 24x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 480x। ठीक है, मेमोरी हो गया फुल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 480x इधर है, 480x इधर है, पक्षांतर करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस में जो है 38 प्लस में 24x बराबर 0। ठीक है, ये हो गया बराबर 0। यानी कि इसको लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर प्लस में 24x प्लस में 38 बराबर 0। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है सभी सॉल्यूशन देख लिए हैं। और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा। कोई भी सवाल फंसता है हाई स्कूल का तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हम जरूर बताएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।